हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय आज सी-टेट के क्लास में आपको निगमन और आगमन विधि को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत सरल तरीके से इसे जान जाएंगे। लेकिन इस विधि को जानने से पहले एक प्रश्न आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि सी-टेट 2024 में एक प्रश्न पूछ दिया कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ रेलवे प्लेटफार्म पर जाता है, ट्रेन निकलती रहती है और एक व्यक्ति दौड़ता रहता है। बच्चा यह देखता है और देख करके अपनी माँ से कहता है कि ट्रेन छूटने वाली है। वह व्यक्ति ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ठीक है, बच्चे ने यह निर्णय अपनी माँ से कहा। बच्चे का यह निर्णय किस तरकना पे है? आगमन विधि पर है कि निगमन विधि पर है? यही प्रश्न आपसे पूछ दिया गया। आप पढ़े होंगे तो उत्तर दीजिए कि यह किस विधि पर यह निर्णय है। ठीक है, एक व्यक्ति प्लेटफार्म के ऊपर दौड़ रहा है, ट्रेन निकल रही है और वहां एक बच्चा निर्णय कर रहा है कि ट्रेन छूटने वाली है, इसलिए व्यक्ति दौड़ रहा है। अब बच्चे का निर्णय जो है आगमन पर है कि निगमन पर है, यही आपको जवाब देना है। ठीक है, अब इसी उदाहरण को लेकर के हम चलते हैं। पहले निगमन विधि को जान लें कि निगमन विधि क्या है। निगमन विधि में हम निर्णय कैसे करते हैं। ठीक है, निगमन विधि में होता क्या है कि एक अभिग्रह या पूर्व धारणा विकसित हम कर लेते हैं। ठीक है, और जो हम एक सामान्य अभिग्रह विकसित किए रहते हैं या पूर्ण धारणा विकसित किए रहते हैं, उसी के आधार पर हम विशिष्ट निर्णय पर जाते हैं। यह निगमन विधि है। ठीक है, अभिग्रह याद रखिएगा, अभिग्रह या सामान्य अभिग्रह को ही पूर्ण धारणा कहते हैं। ठीक है, कभी कभी शब्दावली में कठिनाई आ जाती है, आप शब्दावली नहीं समझ पाते इसलिए प्रश्न कठिन हो जाता है। ठीक है, मैं अभिग्रह कहूं या पूर्ण धारणा कहूं, इसका मतलब एक ही समझिएगा। ठीक है, तो निगमन विधि में क्या होता है कि व्यक्ति एक सामान्य अभिग्रह या पूर्ण धारणा विकसित कर लेता है। ठीक है, अब इस सामान्य अभिग्रह के द्वारा वह एक विशिष्ट निर्णय निकालता है, सामान्य के द्वारा विशिष्ट निर्णय को निकालता है। इसे हम निगमन विधि कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि एक धारणा विकसित कर चुका है, पूर्व धारणा बच्चा विकसित कर चुका है या व्यक्ति विकसित कर चुका है कि जब ट्रेन छूटनी होती है तब लोग ट्रेन को पकड़ने के लिए प्लेटफार्म पे दौड़ते हैं। यह पूर्व धारणा दिमाग में वह विकसित कर चुका है। अब जब ही ट्रेन चल रही है और व्यक्ति प्लेटफार्म पे दौड़ रहा है तो बच्चे ने देख करके कहा कि ट्रेन छूटने वाली है, इसलिए व्यक्ति दौड़ रहा है। यह निर्णय किस आधार पे है? क्योंकि पूर्व में यह धारणा बन चुकी है कि व्यक्ति प्लेटफार्म पर तभी दौड़ता है जब ट्रेन पकड़नी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया कि एक सामान्य अभिग्रह विकसित करने पर एक विशिष्ट नियम या विशिष्ट सिद्धांत या विशिष्ट लक्षण को वह जन्म देता है। ठीक है, यह कौन सी विधि हो गई? यह विधि निगमन विधि हो गई। ठीक है, लेकिन इससे जो हम निर्णय निकाले हैं वह निर्णय गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेक्षण नहीं किया। यदि हम विश्लेषण करते और प्रेक्षण करते तो हो सकता है कि निर्णय दूसरा हो जाता। अब इसी एग्जाम्पल से समझिएगा, हम निगमन के आधार पर यह निर्णय तो निकाल दिए, ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा कि वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा और बैग लेकर के नीचे उतर गया, तो हमारा निर्णय गलत हो गया। उस व्यक्ति का बैग ट्रेन में छूट गया था, इसलिए वो दौड़ कर गया, ट्रेन में चढ़ा और बैग लेकर के उतर गया। और हमने क्या निर्णय निकाला था कि व्यक्ति इसलिए दौड़ रहा है कि उसे ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छूटने वाली है। तो यह जो हमारा निर्णय है यह निगमन पर है, क्योंकि हमने पूर्व धारणा एक अभिग्रह विकसित कर लिया है कि प्लेटफार्म पर व्यक्ति तभी दौड़ता है जब ट्रेन पकड़नी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो यह निगमन विधि हो गई। और आगमन विधि क्या कहता है? आगमन विधि एक खोजी विधि होती है। ठीक है, एक विश्लेषण की विधि होती है। क्लियर है? वहां पर संभावनाएं कई होती हैं, वहां पर हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहां आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको सीधी सीख देगा कि आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। इसी के आधार पर इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे आगमन विधि यहां मैंने लिखा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ये हो गई आगमन विधि। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल पे आप और यहीं पे इसका अगर उल्टा कर देंगे तो निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि हो गई, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, नियम से या सिद्धांत से उदाहरण की ओर निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है,
कठिन से सरल की ओर निगमन विधि हो जाएगी, अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन विधि हो जाएगी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधि हो जाएगी, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक इसका उल्टा निगमन हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं? अब दोनों उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा, यहां देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर, यहां मैंने लिखा आगमन विधि में। अब इसको निगमन विधि में जाते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब निगमन विधि में क्या होगा? अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त क्या है? जो सिद्धांत है वो अमूर्त है। हमने एक सिद्धांत, एक नियम विकसित किया है, वो अमूर्त है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति तभी दौड़ता है जब ट्रेन छूटनी होती है। यह अमूर्त है। ठीक है, क्लियर है? अब अमूर्त के आधार पे मूर्त, जैसे वो दौड़ रहा है इसलिए हमने कह दिया कि ट्रेन छूट रही है। ठीक, लेकिन यही आगमन विधि में क्या होगा कि पहले उसको हम देखेंगे दौड़ते हुए, फिर हम विश्लेषण करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, ठीक है, खोजेंगे कि बात क्या है, पहचान करेंगे, इसके बाद हम निर्णय निकालेंगे। उदाहरण पहले हमारे पास होगा, निर्णय बाद में होगा, तो यह आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, यह कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन विधि हो जाएगी। ठीक, तो कितना सरल है ये जान लीजिएगा इन दोनों विधियों में। ठीक है, इसलिए आगमन विधि को खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। आगमन विधि क्या करती है? खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। छोटी कक्षाओं में उपयोगी होती है क्योंकि बच्चे सृजनशील होते हैं। ठीक है, तरह तरह से विचार करेंगे तो छोटी कक्षाओं में उपयोगी होती है, उनकी चिंतन क्षमता, उनकी कल्पना क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसे विश्लेषण विधि भी कहते हैं। किस विधि को? आगमन विधि को। ठीक है, इसमें छात्र सक्रिय होता है, सक्रिय रहेगा। जब उसके पास कई उदाहरण होंगे, कई तथ्य होंगे और उसके आधार पर वह निर्णय की खोज करेगा, तो वहां सक्रिय भागीदारी करेगा। ठीक है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, समय और परिश्रम अधिक लगता है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे बेहतरीन होता है, समय और परिश्रम अधिक लगता है। लेकिन अगर इसी आधार पे हम निगमन विधि को देख लें तो उसमें समय और परिश्रम कम लगता है। ठीक है, समय परिश्रम कम लगता है। इसे हम विश्लेषण विधि कहते हैं तो उसे हम सिद्धांत विधि कहेंगे। ठीक है, लेकिन निर्णय में समय तो कम लगता है निगमन विधि में, लेकिन निर्णय हमारा गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, और हमारा निर्णय हो गया कि ट्रेन छूट रही है, लेकिन बाद में हमने देखा कि वह बैग लेकर नीचे उतर रहा है, तो इसका मतलब कि वो ट्रेन में बैग भूल गया था। हमने विश्लेषण नहीं किया। ठीक है, हमने अन्य तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। तो अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद निर्णय करना और कोई सिद्धांत देना, सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, यह आगमन विधि कहलाता है। ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे कि अब आगमन और निगमन आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत लंबा क्लास नहीं करेंगे क्योंकि हमें शब्दावलियों की व्याख्या करनी है। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 शब्दावलियों को लेंगे और व्याख्या करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लास यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।